बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, हैप्पी प्रिंस का ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। हैप्पी प्रिंस सीज बेस्ट व्हेन ही हैज नो आईज टू सी। यानी हैप्पी प्रिंस उस वक्त ज्यादा अच्छा देखता है जब उसके पास देखने के लिए आंखें ही नहीं है। अच्छा, तो इसका आंसर वही आएगा, लाइफ आफ्टर डेथ हमने इसमें डिस्क्राइब करने हैं, जिसमें लोगों के दुख और सफरिंग्स को देखता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट इसी तरह करेंगे। अ प्रिंस वॉज ऑलवेज हैप्पी इन हिज लाइफ टाइम। एक प्रिंस अपनी लाइफ टाइम में बहुत खुश रहता था। व्हेन ही वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, जब वो जिंदा था और उसकी जो उसका जो इंसानी दिल था। ही डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर, उसको पता ही नहीं था आंसू क्या होते हैं। फॉर ही लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि वो महल में रहता था। वेयर सोरो वॉज नॉट अलाउड टू एंटर, जहां दुख को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। हिज कोर्टियर्स कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस, उसके दरबारी उसको हैप्पी प्रिंस कह के बुलाते थे। सो ही लिव्ड एंड सो ही डाइड, यानी वो इसी तरह जिंदा रहा और इसी तरह मर गया। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद, हिज स्टैचू वॉज प्लेस्ड ऑन अ कॉलम हाई अबव द सिटी, उसके मुजस्मे को शहर में एक ऊंचे सतून पर रख दिया गया। ही कुड सी द सफरिंग्स ऑफ द पुअर पीपल, वो गरीब लोगों के दुखों को देख सकता था। ही सॉ द बेस्ट, एंड बाय बेस्ट वॉज मेंट द रियल स्टेट ऑफ हिज सब्जेक्ट, यानी वो उसको बहुत अच्छा दिखाई देता था। और बाय बेस्ट सबसे अच्छे का मतलब है कि जो उसके रियाया हैं, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी रियल स्टेट, उनकी असली हालत, यानी बाय बेस्ट से हम उसको लेंगे कि ये लोगों की असली हालत जो है उसको दिखाई देने लग गई थी। ही डिड नॉट नीड हिज ह्यूमन आईज इवन, उसको इंसानी आंखों की भी जरूरत नहीं थी। ही सॉ अ बॉय वेन हु वॉज टॉसिंग ऑन हिज बेड। अब ये सारा वही है जो मैं पहले आप लोगों को करवा चुकी हूँ, सारे का सारा वही है। आपने जो याद करनी है वो सिर्फ ये दो रेड जो मैंने लाइंस लिखी हुई है ना, ये मैंने ऐड की हैं, सिर्फ ये दो। आपने ये दो लाइनें याद करनी है, बाकी आपका सारे का सारा आंसर वही है। ही सॉ अ बॉय हु वॉज टॉसिंग ऑन हिज बेड, उसने एक बच्चे को देखा, लड़के को जो अपने बेड पर करवटें ले रहा था। देन ही सॉ राइटर लीनिंग ओवर अ डेस्क, फिर उसने एक राइटर को देखा जो अपने डेस्क पर सर रख के बैठा हुआ था, सर झुका के। एंड ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले बट कुड नॉट डू सो आउट ऑफ सीवियर कोल्ड, और एक प्ले खत्म करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा था शदीद सर्दी की वजह से। अदर डे ही सॉ लिटिल गर्ल, दूसरे दिन उसने एक लड़की देखी। हुज मैचेस फेल इन द गटर, जिसकी मच्छें गटर में गिर गई थी। दीज मिजरीज फिल्ड द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस विद टीयर्स, ये जो दुख थे इन्होंने हैप्पी प्रिंस की आंखों को आंसुओं से भर दिया। फॉर्चुनेटली अ स्वेलो केम टू स्टे फॉर अ नाइट डाउन एट हिज फीट, खुशकिस्मती से एक स्वेलो रात गुजारने के लिए उसके पैरों में आकर ठहर गया। ऑन द फर्स्ट नाइट, पहली रात को, दिस स्वेलो टुक द रूबी एंड गेव इट टू अ पुअर सीमस्ट्रेस, इस स्वेलो ने रूबी लिया और एक गरीब सीमस्ट्रेस को दे दिया। हु हैड नथिंग टू गिव टू हर सिक सन एक्सेप्ट वाटर, जिसके पास अपने बीमार बेटे को देने के लिए पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। ऑन द सेकेंड नाइट, दूसरी रात को, द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू टेक अ सेफायर, प्रिंस ने स्वेलो को कहा कि वो सेफायर ले फ्रॉम हिज राइट आई एंड फ्लाई टू अ यंग बट वेरी पुअर राइटर, और उड़ के एक यंग लेकिन बहुत गरीब राइटर के पास चला जाए। द स्वेलो ओबेड, स्वेलो ने उसकी बात मानी, उसके हुक्म की तामील की। देन द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू टेक अ सेफायर, फिर प्रिंस ने स्वेलो को कहा कि सेफायर ले फ्रॉम हिज लेफ्ट आई, उसकी लेफ्ट आई से, एंड गिव इट टू अ पुअर गर्ल, और उस गरीब बच्ची को दे दे, सेलिंग मैच बॉक्सेस, जो मच्छें बेच रही थी। इन दिस वे, इस तरह, द स्वेलो टुक ऑल द गोल्ड फ्रॉम द स्टैचूज बॉडी, स्वेलो ने सारा सोना जो था वो स्टैचू की बॉडी से लिया। एंड गेव अवे टू द पुअर सिटीजन्स, और गरीब शहरियों को दे दिया। इन अ फ्यू डेज द ब्यूटीफुल स्टैचू बिकेम अगली, चंद दिनों में ही यह खूबसूरत मुजस्मा बदसूरत हो गया। ही वॉज अ लिटिल बेटर देन अ बेगर, वो एक भिखारी जैसा दिख रहा था। ही वॉज पुल्ड डाउन एंड मेल्टेड इन द फर्नेस, उसको नीचे गिराया गया और फर्नेस में, भट्टी में पिघलाया गया। हिज हार्ट कुड नॉट बी मेल्टेड, उसके हार्ट को पिघलाया नहीं जा सका। एंड थ्रोन इन अ डस्ट हीप, और उसको एक कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। अलॉन्ग विद द डेड स्वेलो, मुर्दा स्वेलो के साथ। बोथ वर ऑनर्ड बाय गॉड ऑलमाइटी, दोनों को अल्लाह ताला ने इज्जत दी। एंड कॉल टू हेवन, और जन्नत में बुला लिया। थैंक यू।